नाम क्या आपका? मोहम्मद रियासत। अब ये बताइए, आज बीजेपी की और महायुति की बम्पर तरीके से वो जीत हो गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, विकास का जीत हुआ, अच्छा जीत हुआ है। हाँ, तो ये बताइए, आखिर वजह क्या रही इतनी बड़ी बम्पर जीत की? वजह विकास के वजह से आदमी चाहा उसके लिए जीत हुई। क्या क्या काम हुए थे आपके लोगों के? सब कुछ काम हो रहा है। कुछ योजना जो आप लोगों को मिल रही थी जिसकी वजह से? हमको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बाकी सब लोगों को मिला है। और विकास के कैसे काम हुए थे आपके यहाँ? विकास का अच्छा है। विकास का ये यहाँ पर अब देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ पर लगभग 130 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, क्या चाहते हैं, वही सीएम बने कि ना बने? पीएम फडणवीस से हम बनेंगे। बनने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस उनको उनकी कैसी छवि लगती है आपको? की अच्छा काम के वजह से छवि अच्छी है उनकी। इतनी बम्पर जीत हो कैसे गई आखिर बीजेपी? बस पब्लिक ने चाहा है। लेकिन हमने देखा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे कितने भी आपके जितने भी बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने तो एक मुश्त महाविकास आघाड़ी को जिताने की बात की थी। अब किसको कुछ भी बोले, जिसके दिल में आएगा वही वोटिंग करेगा ना। तो आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से कांग्रेस ये कहती है कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, आपको क्या लगता है? अच्छा है, मुस्लिम विरोधी का है, कोई सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। तो आप खुश हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई? खुश है। तो तमाम जो जनता जिन्होंने ये जनादेश दिया, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे भी कहेंगे कि सब मिल के रहें, एक साथ रहें। तो जो ये बांटने की कोशिश कर रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी, सब तो ये तो राजनीति का काम है, हम तुमको पूरा बोलेंगे, तुम हमको बोलोगे, इसमें कुछ भी नहीं। तो आज कैसे खुशियां मनाएंगे आप? तो जैसे हम सब लोग मना रहे हैं आके आपस में, मना ही रहे हैं ना। जलेबी जलेबी खाएंगे? नाम क्या आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार कौरेती है। तो ये बताइए, अभी नया नया पोस्टर लग गया, कैसा लग रहा है? बीजेपी की जीत हो गई है। देख के शानदार लग रहा है, अद्भुत है। क्या क्या लिखा है? चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, विदर्भ के चुनाव में मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम किया था। आज मुझे पूरी आशा थी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और युति का गठबंधन की महाविजय होनी है, तो मुझे पहले ही आभास था। तो आज मैं सीधे इंदौर से फ्लाइट पकड़ के सुबह ही आ गया था। इस जीत का कैसा लग रहा है? कई लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, कई बता रहे थे सर्वे वाले। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, ये विकास की जीत है। आपने क्या देखा यहाँ पे? आप चुनाव देख रहे होंगे, तो आपको क्या लगा इतना बम्पर जीत आखिर कैसे हो गई? देखिए, आज पूरे देश की और स्पेशली महाराष्ट्र की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, विकास को देख रही है, जान रही है, समझ रही है। ये जातिवाद, ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसती है। वो सिर्फ विकास और आगे की ओर बढ़ के जो अच्छा कर सकता है उसको वोट करती है। कांग्रेस यहाँ आई थी, वो तो खटाखट दे रहे थे, कह रहे थे हम खटाखट देंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे थे हम वक्फ बोर्ड को आने नहीं देंगे। वो कहते बस है, हिमाचल में है उनकी सरकार, कर्नाटक में है उनकी सरकार, कहाँ दे रहे हैं खटाखट, बताइए जरा हमें। भाई साहब, ये नया पोस्टर लगाया, कैसा लग रहा है? क्यों लगाया ये पोस्टर? ये खुशी की माहौल है अभी। अच्छा, खुशी का माहौल। यस यस। आपका नाम क्या सर? दीपक राव। कैसा लग रहा है नतीजे देखते हुए? देखने का क्या नतीजा, हर बच्चे की जुबान पे यही है कि कमल खिल के आवे, कमल खिल के आवे। डबल सेंचुरी तो क्या, ये चौपल पांचर सेंचुरी करना चाहिए। और संजय राउत मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हो ही नहीं सकता इतनी आज। वहाँ संजय राउत है ना, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। वो जैसे बचपन में जैसे खेलता है ना, वैसे वो खेलते रहता है। अभी वो जवानी में आवे तो उसको मालूम पड़े ना कि क्या कमल है। हाथ में कमल पकड़े तो उसको मालूम पड़े कि ये कमल है। हाथ पकड़ के उसको खुद के जीवन पे उसने थप्पड़ मारा है। जब कमल के साथ में था तब ये हाथ पकड़ के चला, क्यों चला? धीरे धीरे लग रहा है ईवीएम पे भी फिर खीकड़ा फोड़ा जाएगा। वो तो फोड़ेगा ही ना। फोड़ना जिसके नसीब में है फोड़ना है, उसके नसीब में फूटना ही फूटना है, बाकी कुछ नहीं है। अब बताइए, सीएम कौन बनना चाहिए? एक ही तो बनना चाहिए, प्यारा सा हमारा देवेंद्र जी। देवा भाव। देवा भाव बोलो तो देवा भाव बोलो, जो भी बोलो, दादा बोलो, जो भी बोलो, एक ही चेहरा देवेंद्र जी, बस। अब ये बताइए, बड़ी मुश्किलों के बाद जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर देखा था कि पहले पिछले शिवसेना ने छोड़ के चले गए थे, तब काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया देवेंद्र फडणवीस जी ने। अब इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आ गया है, आपको क्या लगता है किसकी वजह से इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आया? ये जो प्रचंड बहुमत आने की वजह एक ही हमारे मोदी जी, और दूसरा जो इन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्नति प्रवृत्ति की है, कोस्टल रोड बनाया, ये सब कुछ किया, और देवेंद्र जी का हाथ साथ में रहने के बाद में
तो इसमें नर्वस होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें जैसे योगी जी आपके यहाँ आए थे, मोदी जी का भी नारा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसका हरियाणा के बाद यहाँ भी परिणाम आया है? आया ही है, डेफिनेटली आया ही है। बटेगे तो कटेगे, जटेगे तो रहेंगे, ऐसा है। नहीं तो अपने घर पे जाके सो जाइए। सारे हिंदू एकजुट हो गए। एक ही जुट हो गए, हिंदू एक ही जुट हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। तमाम जिन्होंने मराठा आंदोलन को आरक्षण का भी मुद्दा बनाया जा रहा था कि जारंगी पाटिल के लोग नाराज हैं और उधर महाविकास आघाड़ी को जिता देंगे, लेकिन मराठा समुदाय ने भी बढ़ चढ़ के भाग दिया इस बार बीजेपी। देना ही पड़ता है, क्योंकि क्या है, एक ही हिंदू है, वो भी जरंकर भी समझे कि मैं भी हिंदू हूँ। आरक्षण की जगह पे रहता है, वो जब ऊपर से तय होगा उससे सबसे तय होके चलता है। ठीक है, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम दिनेश वाघेला। कैसा लग रहा है रिजल्ट देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दूसरा एक है भूतोना भविष्य, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का माहौल और इस तरह की जीत मिलेगी, ये कभी सोचा नहीं था। बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि ऐसा सोचा नहीं था, वो भावुक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा एक बात है कि मोदी जी का जो विकास का नारा है और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और योगी जी का बटेंगे कटेंगे, ये नारा हमेशा हिंदुओं को एक ही करने वाला है। हमने देखा था कि चुनाव से वोटिंग से पहले ठीक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से कह दिया था कि एक मुश्त उद्धव ठाकरे को वोट देना। वो कहने में कह दिया, मगर आखिर में हिंदू अगर एक हो जावे ना तो ऐसा परिणाम आएगा। या ऐसी परिणाम आपको दिखने में आ जाएंगे। अब दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, तो दिल्ली के लोगों से क्या कहेंगे? दिल्ली के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि भूतोना भविष्य, आने वाला भविष्य जो है भाजपा ही है। अच्छा, यस। और पंजे का क्या होगा? पंजाब वो अभी पूरा हो गया, उनका खेल खत्म हो गया। आज संजय राउत तो बिलबिला रहे हैं। वो बिल आएंगे, उन्होंने तो उनकी उद्धव ठाकरे की सेना को ख़त्म किया है। उद्धव ठाकरे को जो है आज रोड पे लेके आने वाला आदमी वही है। अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे आप उद्धव ठाकरे जी को तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उन्होंने तो जो पहले ही सोचना चाहिए था। जब एक समय ऐसा था, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था, जिस दिन मुझे कांग्रेस या एनसीपी के साथ में, शरद पवार के साथ में जाना पड़े, उस दिन मैं मेरी दुकान भी बंद कर दूंगा, ना मैं किसी उम्मीदवार को खड़ा करूंगा। मगर उनके ही खून ने जो जाके उनसे हाथ मिलाया, ये पब्लिक ने उनको सबक सिखा दिया है। तो आपने ये कह रहे हैं कि जो ये परिणाम आया है ये बिल्कुल सही बात है, और ये होना ही चाहिए था। तो महाराष्ट्र की जनता से क्या कहेंगे जिन्होंने इतना बड़ा महाराष्ट्र की जनता का हम शुक्रिया अदा करते हैं तन मन से, क्योंकि उन्होंने जो है असली शिवसेना बोलो और हिंदुत्व बोलो, जो एजेंडा लेके चला है वो भाजपा ही लेके चला है। और भाजपा के साथ में ही जो एकनाथ शिंदे भी है, और ये जो युति की सरकार, सीएम कौन बनेगा? सीएम तो जो है वरिष्ठ जो तय करेंगे वही होने वाला है सर जी।